अब मेरे विचार से तुम्हारे हित में यही होगा कि मैं यहां से सदा सदा के लिए चला जाऊं। किंतु तुम मुझे रोकने क्यों आई थी राधा? कल जब मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय तुमसे बांटने आया था, तुमने मिलना अस्वीकार कर दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ऐसे इस प्रकार यहाँ पे आना पड़ा? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मुझे क्या तुम तक खींच के लाया है? ना मेरे पास इसका कोई उत्तर है और ना ही स्पष्टीकरण। मैं बस इतना जानती हूँ कि यदि तुम यहाँ से चले गए तो मैं कभी प्रसन्न नहीं रह पाऊंगी। तुमने सही कहा था, मैं अपने जीवन के नए पद पर आगे बढ़ चुकी हूँ और मुझे इस नए संबंध के लिए निष्ठा निभानी होगी। अब केवल मेरी शुभकामना ही तुम्हारे साथ रह सकती है, मैं नहीं। ये क्या कहना? राधा चली गई और तुम्हारे मुख पर मुस्कान? क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि की महानता का आभास जो मुझे हो गया था। विचित्र बात है, संसार नारायण से ज्ञान पाता और आज मनुष्य जीवन नारायण को ज्ञान देगा। क्या कह रहे हो खान? देखो, पहेलियां मत बुझाओ। मुझ तो वो पहेली गई है जिसमें आपका कान्हा उलझा था दाव। मुझे बताइए, राधा कृष्ण पृथ्वी पर क्यों आए थे? प्रेम समझाने, प्रेम सिखाने। और यही बात तो वो समझ नहीं पाए कि प्रेम की ये सीख अभी अधूरी है दाव। अभी हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। राधा और कृष्ण को अब भी एक प्रेम के महाअध्याय को जीना होगा। राधा के माध्यम से इस संसार को प्रेम का सार सिखाना होगा। और जब तक प्रेम का असली अर्थ कृष्ण नहीं समझाएगा, तब तक कृष्ण यहां से नहीं जाएगा था। अतिथियों का स्वागत छोड़कर तुम कहां चली गई थी राधा? उत्तर दो, तुम कहां गई थी? राधा मुझसे मिलने आई थी। ब्राह्मण देव, कृष्ण का आपको सादर प्रणाम। तुम इस कृष्ण से मिलने क्यों गई थी राधा? क्यों? राधा, मेरी आज्ञा के बिना तुम कृष्ण से मिलने कैसे गई? एक बात यही स्पष्ट कर दो राधा कि तुम मेरी धर्म पत्नी हो
क्या आज भी इस कृष्ण की प्रेमिका देखो बात ये है ना आयन, ऐसे इस प्रकार बिना सोचे समझे अपनी पत्नी का अपमान करना, उस पर ऐसे लांछन लगाना पति को शोभा नहीं देता। उग्रपद काका, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं, आशा है आप समझ सकते हैं इसमें राधा का कोई दोष नहीं है। मैंने ही किसी महत्वपूर्ण काम से राधा को बुलाया था। कैसा काम? शुका, राधा का नया प्रिय मित्र ये आहत हुआ था काका, और यही संदेश मैंने राधा तक पहुंचवाया था। अब आप तो राधा को बालपन से जानते हैं, इतना कोमल हृदय है इसका। तो जैसे ही उसे संदेश मिला वो शीघ्र वहां से दौड़ निकली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह अबोध शुका ये ठीक है या नहीं। और वैसे भी ये शुका अब आपके परिवार का दायित्व बन चुका है। तो अब मुझे सब लोग बताइए, क्या विचार है आपके? क्या राधा ने अपने दायित्व का पालन किया या राधा ने मर्यादा लांघी? अब क्या सोचते हैं? राधे राधे। राधा बेटी, क्या ये सत्य है? जी। ब्राह्मण देव, आपसे एक प्रश्न है, क्या अब भी आप राधा को दोषी मानते हैं? क्या अब भी आप उससे रुष्ट हैं? हाँ, इसका दंड राधा को अवश्य मिलेगा। मात्र राधा को नहीं, उसके पति अयन को भी मिलेगा। आप क्षमा कीजिए ऋषिवर, अब आपने राधा और आयन को दंड देने का निर्णय तो ले लिया है, किंतु आपके इस अपमान का कारण तो मैं ही हूं। आपके इस भोज में मेरे ही कारण व्यवधान हुआ है। आपको नहीं लगता कि मैं भी इस दंड का पात्र हूं? मुझे भी ये दंड मिलना चाहिए। सत्य कहा तुमने, तुम भी दंड के भागीदार हो। मैं महर्षि दुर्वासा का शिष्य, तुम तीनों को दंड देता हूं। कृष्ण, राधा और आयन, कल प्रातः काल तुम तीनों को हमारे आश्रम आना होगा। ये दंड नहीं आशीष है ऋषिवर, कृष्ण की लीला अभी शेष है। और जो आदर सत्कार तुम आज करना चाह रहे थे, वही आश्रम में आकर निष्ठा के साथ करना होगा। और यदि कोई भूल हुई तो हमारे श्राप का भागी बनना होगा।
मुझे स्वीकार है।